लेकिन उससे पहले बात एक बड़ी खबर की जो आ रही है सुप्रीम कोर्ट के गलियारे से। सुप्रीम कोर्ट ने रेल भवन के सामने केजरीवाल के धरने को लेकर दिल्ली सरकार को बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। तो केजरीवाल दिल्ली पुलिस के अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग पर रेल भवन के बाहर धरने पर थे। अब ऐसे में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया। तो याचिका दायर की गई है, उसमें सवाल किया गया था कि क्या मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा शख्स इस तरह धरने पर बैठ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। और इसी मामले में तफसील से जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, और क्या कुछ पता चल पाया है आपको? देखिए अखिलेश, एक जनहित याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और उसमें ये बात कही गई थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से धरना दिया था रेल भवन के सामने, वो एक संवैधानिक पद पर बैठते हैं और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी कभी भी किसी भी सूरत में कानून तोड़ नहीं सकता, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। याचिका में सिलसिलेवार ढंग से वो सारी बातें की गई थी जो घटनाक्रम के दौरान धरना के पहले और धरना के बाद जो चीजें हुई, उसमें ये भी बातें कही गई थी कि किस तरह से दिल्ली सरकार का कानून मंत्री कानून तोड़ता है और उसको बचाने की कोशिश की जाती है, किस तरह से पुलिस अधिकारियों को जबरन छुट्टी पर जाने के लिए और उनका ट्रांसफर तबादले के लिए कोशिश किया जाता है। और कुल मिलाकर ये कानून के पालन में कहीं न कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के कानून मंत्री किस तरह से दखल दे रहे हैं। तो ये मांग की गई थी याचिका में कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बृहद संवैधानिक सवाल पर, संवैधानिक क्वेश्चन पर नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को और खुद दिल्ली सरकार को। और इसमें यह बात कही जाएगी, इस मामले पर सुनवाई होगी कि क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी खुद कानून तोड़ सकता है या कानून ले सकता है, अपने हाथ में ले सकता है। उसमें यह बात कही गई कि जिस तरह से उस इलाके में जहां पर अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे थे वहां पर 144 धारा लगा हुआ था और उस धारा को उन्होंने तोड़ा, उसे ब्रीच किया, जो कहीं न कहीं इलीगल है, गैर संवैधानिक है। तो ये तमाम मसले हैं जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से, एमएचए से और दिल्ली सरकार से भी। अब अखिलेश, यहां पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि जहां दिल्ली के कानून मंत्री के मामले में दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से घिरे हुए हैं, वहां पर देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने उन्होंने जो काम किया उसके बारे में उन्हें बताना पड़ेगा, उसे उन्हें तर्कसंगत संवैधानिक ठहराना पड़ेगा, क्योंकि अब लोगों को समझाना, राजनीतिक पार्टियों को समझाना आसान है। प्रभाकर, हम आपके पास लौटेंगे, दोबारा हम आपके पास आएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन पहले दर्शकों को जरा तफसील से हम ये बता दें कि ये पूरा मामला है क्या जिसे लेकर केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर जवाब मांगा। रेल भवन के बाहर धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह नोटिस है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है और इसी बारे में जवाब तलब किया गया है। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद केजरीवाल को नोटिस दिया गया। 20 और 21 तारीख को, आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल संसद भवन के बाहर धरने पर बैठे हुए थे रेल भवन के सामने। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब किया गया है। प्रभाकर, यह मामला सिर्फ कानूनी पेचीदगी का है कि 144 का उन्होंने उल्लंघन किया, धारा 144 का, या फिर कुछ और भी हो सकता है, किसी और लिहाज से भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए अखिलेश, याचिका में चूंकि किसी इंडिविजुअल को नोटिस नहीं जारी किया है, यहां पर एक बहुत दिलचस्प सवाल आया है कि अब तक ऐसी स्थिति शायद नहीं आई कभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने, जहां पर ये इस मामले का ऐसा कोई मामले सामने आया है जहां खुद मुख्यमंत्री धरना पर बैठा हो और खुद मुख्यमंत्री ने धारा 144 का उल्लंघन किया हो। तो एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल है और याचिका में इसी मामले पर नोटिस जारी हुआ है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जो बार बार कहते हैं कि हम चुने हुए, आपको रोकना पड़ेगा बीच में, याचिका करता के वकील कुछ कह रहे हैं, जरा दर्शकों को वो पहले सुनवा दें। क्या वो लॉ मेकर होते हुए भी क्या कानून को तोड़ सकता है? सेक्शन 144 लगी हुई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने जबरदस्ती कानून को तोड़ा। क्या एक मुख्यमंत्री अपने ही मिनिस्टर को, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में वांटेड है, साकेत कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है, क्या उसको बचाने के लिए एक धरना प्रदर्शन दे सकता है? क्या लॉ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को किसी भी प्रकार के कानून को तोड़ने की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है या कोई अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे क्वेश्चनों को डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट ऑफ एनसीटी को नोटिस किया हुआ है
इनमें यही क्वेश्चन डिसाइड किए जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक आम आदमी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी प्रकार का एजिटेशन अगर करती है, उसे पहले पुलिस और गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। यह जो धरना प्रदर्शन किया गया था, ये कानून को तोड़ते हुए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ते हुए किया गया था। यह क्वेश्चन भी निर्णय किया जाएगा कि यदि आम आदमी जेल के भीतर तुरंत बंद कर दिया जाता है तो क्या चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं? यह भी निर्णय किया जाएगा इस पिटीशन के अंदर में कि एक अपराधी को बचाने के लिए क्या धरना प्रदर्शन किया जा सकता है।